तो अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? तो अभी हो रहे हैं ये अजियब थी पहचाने। दिखा दो। तो अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? तो अभी हो रहे हैं 8:30 और तो जा रहे हैं मामू के रिसेप्शन में। तो आइए आप लोग भी दिखाते हैं। और पापा कुछ आप बोलना चाहेंगे? बस ओके। तो अभी हल्की हल्की हवा चल रही है और सुबह हो चुकी है अच्छी खासी बारिश। तो मौसम ज़्यादा ठंडा हो गया है। वैसे उम्मीद तो थी कि थोड़ा बहुत गर्म हो जाएगा, बट जैसे जैसे वेदर चेंज ही होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग क्या स्टार्ट करते हैं, व्लॉग तो स्टार्ट हो ही गया है। आलिया ने आपको इंट्रोडक्शन दे ही दिया है कि क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है क्या। हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे ताहा की रिसेप्शन में। तो इससे पहले हमने ताहा का हल्दी फंक्शन आपके साथ शेयर किया था, उसके बाद बारात शेयर किया था। और ये वाला व्लॉग बहुत लेट आ रहा है, सॉरी यार। क्या करें, बीच में कुछ ना कुछ ऐसा आ गया जो पहले दिखाना ज़रूरी था। जैसे कुंभ वाला हो गया था, कुछ और बीच में दिखाना था तो उसको दिखा दिया, तो ये व्लॉग बहुत लेट हो गया। और ये रिसेप्शन जो है ये हुआ था 12 दिसंबर को, यानी नियर अबाउट 20-22 दिन हो गया। नियर अबाउट क्या हो ही गया, 20-22 दिन हो गया। चलिए मज़ा आएगा आपको, क्योंकि उधर बहुत सारा आपको शादी का ही व्लॉग दिखा रहे थे। अब काफ़ी दिनों के बाद दिखा रहे हैं ना, तो अलग से आपको अच्छा लगेगा देख करके, कुछ हट कर हो जाएगा। तो अब ऐसा है, ये लास्ट ही होगा शादी का व्लॉग, क्योंकि अब हमारे पास कोई भी इनविटेशन कार्ड है नहीं और आगे भी अभी कोई शादियां हैं नहीं, होंगी लेकिन हमारे पास तो ऐसा कोई इनविटेशन अभी आया नहीं है। और इसके बाद रमज़ान शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह एंड तक, और फिर ईद हो सकता है, ईद के बाद फिर कोई ऐसी दावत मिल जाए तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। 14 को हमारे यहाँ मौनी अमावस्या का पहला न्याहान था। तो रश तो काफ़ी है, देख लीजिए लोगों का आना जाना एक दिन पहले से ही शुरू हो गया था। और हम लोग यहाँ पे शहनाई पैलेस पहुँच चुके हैं। और सुबह से जो है, सुबह क्या रात से ही मौसम जो था वो काफ़ी ख़राब हो गया था। अब तो यार भूल भी गए क्या हुआ था क्या नहीं, लेकिन वीडियो देखा तो याद आ गया कि उस दिन बारिश होने लगी थी और अच्छा खासा ठंड भी हो गई थी, कोहरा भी आ गया था। खैर, इस तरह की शादी में जाने में मज़ा भी बहुत आता है, अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। ये अजियब थी पहचाने। और गेट पर ही हमें हिना मिल गई थी, इंट्रेंस पे ही। जैसे ही हम लोग पहुंचे, अशाज भी था साथ में, और अशाज तो रहेगा ही रहेगा। देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना, फॉग देखिए, बहुत मज़ा आ रहा था। पूरे जो ओपन एरिया था ना उसके अंदर पूरा जो है फॉग आ गया था। सामने हिना खड़ी हुई है साड़ी में, भाई बहुत अच्छी साड़ी थी माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा था इसका ड्रेस। और देखिए दूसरी बहन जो है ज़ेबा, उन्होंने भी साड़ी पहन रखी है। भाई आज सब ने साड़ियाँ पहन रखी है। और दुल्हन का ये ड्रेस आपको हमने पहले ही जो डाल वाला दिखाया था उसमें दिखा दिया था, ये रिसेप्शन का उसका था। दुल्हन भी माशाल्लाह बहुत प्यारी है और ड्रेस तो माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया था। तो आप तो समझ ही गए होंगे ताहा कौन, हमारी भाभी जो है ना, उसका छोटा भाई है। तो अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर हैं तो आपको पता होगा, और अगर आप न्यू हैं तो आपको बता दे रहे हैं। और आलिया पहुंच गई अपनी नानी के पास। भाई नानी की मोहब्बत ही अलग होती है। और यहाँ पर हो रहा था फ़ोटोशूट वगैरह। तो हम लोग की कोशिश थी कि आज रिसेप्शन है तो जल्दी से जल्दी पहुँच जाया जाए और सबसे मिल लिया जाए अच्छी तरीके से, और बातें भी खूब सारी हो जाएं। फिर पता नहीं कब मिलना हो कि नहीं, क्योंकि शादी में ही एक ऐसा मौका होता है कि सबसे मुलाकात हो जाती है। और इस ज़बरदस्त सी ठंड में इस तरह से कुल्हड़ चाय मिल जाए, आय हाय क्या बात है, मज़ा आ गया था। हमको क्या, सबको ही मज़ा आ गया होगा। तो यहाँ पे गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली तंदूरी चाय थी,
भाई वैसे तो हम कोई चाय लवर है नहीं, मुझे चाय पसंद भी नहीं है। हाँ सुबह शाम मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिला तो भी चलता है, पर जो लोग शौकीन होंगे ना उन्हें मज़ा आ गया होगा। भाई हमने भी इंजॉय किया था, 2 बार तो हमने भी पी ली थी। तो बस सबसे हुआ मिलना जुलना और उसके बाद यहाँ पर थी स्टार्टर की बारी। तो हमें तो लगा कि हम लोग जल्दी पहुंच गए हैं, लेकिन नहीं भाई, हमसे पहले भी लोग यहाँ पर आ ही चुके थे और यहाँ पे आरिफ आबान सब लोग आ गए थे। लेकिन हाँ दोनों सेक्शन अलग था, लेडीज़ अलग था, जेंट्स अलग था। खालू यहाँ पे आ गए थे और वो हमसे पूछ रहे थे कैसा बना है खाना। तो हमने कहा अभी तो हमने खाया नहीं है, लेकिन हाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। और ये देखिए जेंट्स का जो सेक्शन था वहाँ का जो काम था वो हस्बैंड ने संभाल लिया था, वीडियोग्राफी वहाँ की पूरी उन्होंने की है। तो भाई अल्लाह का शुक्र है, बहुत हेल्प कर देते हैं। वैसे कोई नहीं, आलिया भी बीच बीच में जा रही थी, आलिया भी शूट कर रही थी, लेकिन अब आलिया को अच्छा नहीं लगता ना, कहती हम बड़े हो गए हैं, बार बार उधर जाते अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे आप रश तो नज़र आ रहा होगा भाई, बहुत रश था, बहुत हुजूम था। असल में इन लोगों का सर्कल जो है ना बहुत बड़ा है भाई, माशाल्लाह 3 भाई हैं और साथ में इनके फादर जो हैं वो भी क्रिकेटर रह चुके हैं, तीनों भाई भी क्रिकेटर हैं, तो इसलिए इनका सर्कल बहुत बड़ा है, बहुत फैला हुआ है। तो इस तरह से लोगों को इन्होंने बहुत ज़्यादा इनवाइट करके रखा हुआ था। और सबसे बड़ी चीज़ होती है प्यार मोहब्बत। जब इंसान इतने प्यार मोहब्बत से बुलाता है ना तो जाहिर सी बात है लोग खुद ब खुद दौड़े चले आते हैं। और मज़ा तब आया जब ताहा से हमने पूछा भैया शादी करके कैसा लग रहा है, तो कह रहा था जैसा आपको फील हो रहा है वैसा ही हमको भी हो रहा है। और कहाँ तो इतना दिल भरा था खाना देख देख कर, और अब जब फिर आज वॉइस ओवर कर रहे हैं ना तो ये खाना देख करके फिर दावत की याद आ रही है। लग रहा है कि फिर से मिल जाए ये सारी चीज़ें। खैर शादी के बाद हम लोगों ने कई दिन तक ये खाना एंजॉय किया था, क्योंकि खाना जब बचता है ना तो घर ज़रूर आता है। और ये हिना जो थी उसने यहाँ घर पे हमारे पहुँचा दिया था, और हमने देखिए शायद चाय के साथ शीरमाल एंजॉय कर ली थी, क्योंकि उस वक्त खाने का मन नहीं कर रहा था। वैसे तो हम लोग नाश्ते में चाय के साथ शीरमाल खाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने खाई ली। तो सबसे मिलजुल लिया था, खाना हमारा हो गया था, और ये हुआ कि भाई 10:30 हो रहे हैं, अब हम लोग वापस लौट चलें, क्योंकि फिर वही मसला था कि हो सकता है रूट डाइवर्जन के वजह से रोड ब्लॉक हो और निकलने में दिक्कत हो। तो बस हमने सबसे अल्लाह हाफिज़ खुदा हाफिज़ किया और वहाँ से हम लोग निकल आए थे। और हुआ भी वही था, क्योंकि देखिए फॉग तो बहुत आ गया था, और उसके बाद आगे हमारे साइड पे जगह जगह रूट डाइवर्जन कर रखा था, रास्ता ब्लॉक था, तो पहुंचने में थोड़ा सा हम लोगों को देर हो गई थी। और मौसम देखिए एंजॉय करिए आप, अभी अगले साल ही ऐसा मौसम मिलेगा, क्योंकि अब तो सर्दी चली ही गई है तकरीबन। चलिए आपको रेसिपी दिखा देते हैं। तो ये देखिए हमारी फिंगर जो है बिल्कुल ठीक हो गई, और जैसे ही फिंगर ठीक हुई ना हमारी, हमने फ़ौरन अपना ग्रेटर उठाया और कद्दूकश करना शुरू कर दिया था गाजर, क्योंकि हमने अभी तक गाजर का हलवा नहीं बनाया था। उसके जस्ट बाद का ही है, ये रेसिपी रखी हुई थी, हमने कहा आपको दे दे। बच्चे नहीं थे, हमने कहा भाई आज ये काम कर दें, क्योंकि इस बार ताज्जुब की बात है कि इतनी अभी तक हमने गाजर का हलवा नहीं बनाया। नहीं अब तक हमारा न जाने कितनी बार बन जाता, बहुत ज़्यादा नहीं बनाते, 1.5 किलो 2 किलो के करीब गाजर ग्रेट करते हैं, और बस उतना सा ही हम प्रेशर कुकर में बना लेते हैं। प्रेशर कुकर में बनाते भाई हम तो फटाफट वाला काम करते हैं जो इजीली हो जाए, ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला काम करते भी नहीं है। तो बस प्रेशर कुकर में ग्रेट करके डाल दी थी गाजर। उसके बाद हमारा जो दूध आया था फुल क्रीम मिल्क, उसको पूरा हमने इसमें ऐड कर दिया और इसे पकने के लिए रख दिया था। इसे हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट तक पकाया था, और उसके बाद साथ में खोलने के बाद इसकी भुनाई शुरू कर दी थी। थोड़ा सा इसको ब्लेंडर से हमने अच्छे से ब्लेंड भी कर दिया था। भुनाई करते करते जब ये थोड़ा ड्राई हो गया तो इसमें हमने शुगर टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दी। वैसे गाजर तो मीठी थी तो बहुत ज़्यादा शुगर की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। शुगर डालने के बाद देखिए थोड़ा सा हमने अच्छे से इसको पक जाने दिया था।
अब बारी है इसमें घी ऐड करने की, तो घी अच्छे से ऐड करिएगा। कोई भी हलवा बनाइए ना, जब उसमें घी अच्छे से डलता है ना, तभी हलवे में शाइन आता है और उसमें अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो घी डालने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। घी डाल करके इसे फिर से अच्छे से भूनना है। देखिए 1 पॉट हलवा हमने बनाया है, कहीं भी इसको किसी में ट्रांसफ़र नहीं किया, प्रेशर कुकर में ही ये हमारा हलवा बन जाएगा। अच्छे से भुनाई करने के बाद इसमें हमने मावा डाल दिया। अब आपको अगर मावा नहीं डालना है तब भी चलेगा, क्योंकि फुल क्रीम मिल्क डला है तो बहुत अच्छा टेस्ट उससे भी इसका आ जाता है, लेकिन मावा डाल देने से और भी फ्लेवर इन्हांस हो जाएगा। तो भाई ये आप पर डिपेंड करता है। और मावा डालने के बाद फिर से एक बार भुनाई कर दी और ये हमारा मज़ेदार सा गाजर का हलवा रेडी हो गया था। भाई हमारे घर तो आज ईद हो गई थी यानी बच्चे जो थे वो खुश हो गए। कई बार बाज़ार से आया, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जब तक घर में ना बने। अब चलिए एक रेसिपी और दे देते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ऑयल गरम किया है और उसमें हमने डाला खूब सारा गार्लिक चॉप करके और हरी मिर्च। तो ये रेसिपी जो है ये इंस्टेंट टमाटर की चटनी हम बनाने जा रहे हैं। बहुत पहले हमने इसको शॉर्ट्स में डाला था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, तो हमने कहा चलें, टमाटर लाल लाल आ गए हैं और बहुत ही सस्ते हो गए हैं, टमाटर का प्राइस बहुत कम हो गया है, तो आप भी बना लीजिए। अच्छा हाँ, उसके बाद इसमें हमने अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट डाला, रफली चॉप करके टमाटर डाल दिया, जितना चाहिए आप उतना डाल दीजिए। नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, कुटी हुई मिर्च डाल दी है यानी चिली फ्लेक्स जो होता है, और कश्मीरी लाल मिर्च डालिए ताकि बहुत अच्छा सा इस पर कलर आ जाए। वैसे टमाटर तो लाल लाल है ही है। इतनी खट्टी मीठी ये टेस्टी चटनी बनती है ना, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। थोड़ी देर इसे कवर कर देंगे जब तक कि टमाटर टेंडर ना हो जाए। पहले टमाटर बहुत सारा पानी रिलीज़ करेगा, उसके बाद इसे देखिए इस तरह से इसको प्रेस कर दीजिए, फिर से कवर कर दीजिए और आप देख लीजिएगा जब तक कि टमाटर जो है अच्छे से टेंडर ना हो जाए और बहुत अच्छे से मैश ना हो जाए। बीच बीच में हमने खोला, इसको चलाया। और ये जो टमाटर की चटनी है ना, ये हमारी जो मदर इन लॉ थी, मेरी सास जो थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, अब तो वो है नहीं है, बहुत अच्छी बनाया करती थी और ये उनकी ही रेसिपी है। उसके बाद देखिए इसमें हमने शुगर ऐड कर दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये खट्टी मीठी बनती है ना, तो देखिए इसमें नमक भी जाएगा, साथ में शुगर भी जाएगा। अभी शुगर डालने के बाद इसे अच्छे से पका देंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक भी डाल देंगे और साथ में जाएगा मंगरेला जिसे कलौंजी बोलते हैं और सौंफ। अच्छे से भुनाई कर दीजिए। तो ये हमारी इंस्टेंट खट्टी मीठी टमाटर की चटनी रेडी हो गई है। इंस्टेंट चटनी है, साइड डिश में बहुत मज़ा आएगा, पराठे के साथ, पूरियों के साथ। बच्चों को आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ज़बरदस्ती चटनी रेडी होगी, आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में और इसे ऊपर से धनिया से गार्निश कर दीजिए। अगर स्टोर करके रखना है तो धनिया हटा दीजिए, हमें तो फटाफट यूज़ करनी थी और हमें पता है अभी ये सब फिनिश हो जाएगी क्योंकि हमारे बच्चों को ये बहुत पसंद है। हाँ, मगर इस बार हमने काफ़ी दिनों के बाद बनाया था। तो आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिएगा।